नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। आपको पता है कि दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी जो हैं, जो काफी सालों से अपनी मांगों को लेकर लगातार सिविक सेंटर जो हेड ऑफिस है एमसीडी का, वहां के चक्कर काटते रहते हैं। अभी आपने कल सुना कि जो एमटीएस बने कर्मचारी हैं वो कल भीग रहे थे, हड़ताल पे थे और वो भी अपनी मांग रख रहे थे। तो ये सारे मुद्दे तो हम दिखा ही रहे हैं, उनके साथ स्कूलों से जुड़ा मुद्दा है वो भी हम बताते हैं जो नगर निगम के तहत है। उसमें 288 चौकीदार हैं। इनका मसला ये है कि ये भी अपनी नौकरी को पक्का करने की मांग कर रहे हैं। लगातार मेयर से मिल रहे हैं, लगातार जो इनसे जुड़े अधिकारी हैं, विभाग से जुड़े, उनसे बात कर रहे हैं। तो अभी क्या कुछ हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ जुल्फिकार भाई हैं। जुल्फिकार जी, ये बताइए, अभी पिछले बार जब हम लोग मिले थे तब आपने मुझे बताया था कि मामला जो है कोर्ट तक पहुंच गया है और कोर्ट में ये कह दिया गया है कि आप फटाफट इसको क्लियर करें, और साथ ही आपने कहा कि फाइनेंस का मैटर ये सब सॉल्व हो चुका है, सब कुछ रेडी है, फिर भी काम नहीं हो रहा। और मुझे याद है आप कह रहे थे आप लोग हड़ताल पे जाएंगे। हम लोग ने सारी बात जो आपने कही, हमने बात अधिकारियों तक भी पहुंचाई। रात साल जो हम बार कोर्ट का हमने उन पे जो हमें लादना को मतलब एक तरीके से जो कोर्ट का एक मैटर हम पे आया वो हमारे फेवर में आया। जिस फेवर के लिए सारे कर्मचारी लड़ाई लड़ रहे थे, वो हाई कोर्ट की डबल बेंच ने फैसला हमारे हक में सुनाया। ठीक है। बट सुनाया किसके लिए? वो लोग कोर्ट जो गए थे, वो 7 लोग कोर्ट में गए थे, उनको फैसला दिए क्या कि इनको परमानेंट करिए। खैर अभी तक उनका कोई डिपार्टमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चक्कर में जो हमारी मूल फाइल चल रही थी वो भी डिपार्टमेंट डंप करके बैठ गया। हमने ये कहा कि हमारी फाइल आपने डंप क्यों कर रखी है? कोर्ट का जो मैटर है वो उन तक सीमित है। उनका क्या कहना था? मतलब जो कोर्ट का मैटर है वो 7 लोगों का है। ठीक है। हमारी फाइल क्यों रोक दिया आपने? भाई कोर्ट भी कह रहा है इनको परमानेंट करो, और हमारे आपने फाइल 2022 से चला रखी है। तो क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि जी कोर्ट के जो राय आएगी हम उसके अनुसार जो है आपको फैसला देंगे। तो मैंने कहा ये तो गलत है। मतलब ये कहने लग गए कि क्योंकि आपका मैटर अब कोर्ट में चला गया है, इसलिए अब कोर्ट की तरफ से जब तक कोई जवाब नहीं आता हम आगे कुछ नहीं कर सकते। इनमें से एक भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जो कोर्ट गया हो। ठीक है। वो ईडीएमसी का 7 लोगों में आप लोग को भी लपेट लिया गया। पूर्वी दिल्ली के अंदर मेरे साथ के जो लोग थे उनमें से 7 लोग जो कोर्ट चले गए थे, जिनको डिपार्टमेंट ने रोक दिया गया था। ठीक है। आज उनकी ने कोर्ट ने हाई कोर्ट की बेंच ने फैसला सुनाया, उनके फेवर में सुनाया, हमें बड़ी खुशी है। आज नहीं, इस बात को हो गया करीब 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। तो हमने कहा कि अब तो भाई आप लोगों के लिए आसानी हो गई, जबकि अपने ही जजमेंट को और जो इनकी कमेटी है एमसीडी की, उसमें 7 लोगों की जो कमेटी बैठी थी, उन्होंने ये कहा कि इन लोगों को पक्का करिए। कमेटी में प्रस्ताव पास हुआ, 2 एडिशनल कमिश्नर। ये बात कौन कह रहा है कि कोर्ट में चला गया मामला? कौन कह रहा है? नाम बताइए। मतलब नाम नहीं, डायरेक्टर साहब, डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब है। अच्छा। हाँ, उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट। हाँ, हमने डायरेक्टर साहब से ये भी कहा, मैंने कहा सर हमने आपसे ये कहा था कि जो कोर्ट का डिसीजन है वो कोर्ट को वो 7 लोगों के नहीं होगा। कोर्ट ये कहता है कि जो कोर्ट जाएगा उसको हक दिया जाएगा, सबको नहीं मिलाएगा। मगर हम ये कहते हैं कि हमारा कोर्ट से कोई मैटर नहीं है, डिपार्टमेंट ने अपने स्तर पर फाइल चलाई परमानेंट करने के लिए, तो हमारी फाइल उनके चक्कर में क्यों रोकी? तो उन्होंने कहा कि आप लिखित में दे दीजिए। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको शुरू से समझते हैं। आप कह रहे हैं कि आपकी जो फाइल थी 288 कर्मचारियों की, वो क्लियर हो चुकी थी। इसी बीच कोई 7 लोग उसमें से कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन कोर्ट की तरफ से भी उनको पॉजिटिव न्यूज ही मिलती है। तो अब उसके साथ आप लोगों को भी जोड़ा जा रहा है, मतलब एक बहाना बना लिया गया है कि अब आपका मैटर कोर्ट में है, अब कोर्ट से जो हमें इन्होंने नहीं जोड़ा है। या तो एक काम तो हम ही कहते हैं सभी कर्मचारी राय होगा, ठीक है, साथ के साथ सारे को जोड़ दो जो बेनिफिट। अरे नहीं जोड़ा है तो फिर बोल क्या रहे हैं? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि जो अब चैलेंज करने जा रहे हैं उसको, हाई कोर्ट को चैलेंज करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि अब हम चैलेंज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा। मतलब जो फैसला कर्मचारी के हक में है उसके खिलाफ जा रहे हैं? डिपार्टमेंट जा रहा है। डिपार्टमेंट जा रहा है। अच्छा। हाँ, सीएलओ के पास फाइल है और वो फाइल अपने। ये सूचना आपको कहाँ से मिली? दर भटक रहे हैं सब लोग, जानकारी मिलती है। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपने जो मुझे कहा था पिछले बार कि आपकी जो फाइल है वो हर तरीके से क्लियर हो चुकी है, बस हाथ में इन लोगों को कागज मिल रहा था 288 लोगों को कि आपको पक्का किया जा रहा है। तो वो जो ये कब का मामला था जब आपने कहा था ये सब कुछ क्लियर हो चुका है? कितने दिन पुराना मैटर? ये मामला करीब पिछले साल का है, जिसमें बोर्ड बैठा था। बोर्ड ने पिछले साल का बोर्ड बैठा था, उसने क्लियरेंस दे दी थी, लॉ डिपार्टमेंट ने दी,
विधि विभाग ने दी और फाइनेंस ने दी, टोटल हमारे जितने सारे पेपर्स, सब पेपर्स हैं आपके पास, सारे मिनट्स हैं, सब कुछ है, सब कुछ है। तो उसी के अनुसार फाइल भी चली, कमिश्नर के पास सीन भी हो चुकी, मगर उस दौरान जो इलेक्शन का मैटर आ गया था वो फाइल को उन्होंने रोक दिया। चलो भी इलेक्शन के बाद कर लेंगे। अब उसके बाद में हमें, एक तो हमारे जो अधिकारी हैं वो इतने, मैं ये कहता हूँ कि वो इतनी संवेदनशीलता नहीं दिखाते इन कर्मचारियों के प्रति जो इनकी लिए काम करें। उन्हें कोई मतलब नहीं इस बात को लेके, सामने बात करते कुछ है और पीछे निकल के कुछ और आदेश निकलते हैं उनके। ये बड़ा दुर्भाग्य है, आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं। ये मैटर अब मेरी संज्ञान में है। अब ये बताइए कि आपको भी पता है कि मैं लगातार डिप्टी मेयर से भी बात कर रही थी, मास्टर जी से, मैंने ये मसला उनके सामने भी रखा था। तो उनका कहना था कि भाई उनके पास अभी तक कोई पहुंचा ही नहीं है, ना लिखित में उनके पास कोई आया है। तो आप लोग उनके पास नहीं गए? सब, मैं यही कहता हूँ कि एक नेताओं की एक लिमिट होती है कि झूठ बोलने की। हाँ। सारे लेटर हमारे सब अधिकारियों के पास, सारे नेताओं के पास मौजूद हैं और बिल्कुल साफ साफ हम बोलते हैं कि ये मैटर है और सबको पता है कि इनकी ये समस्या है। वो ही कहते हैं कि हमारे पास कोई आता नहीं। अगर आपने डिप्टी मेयर के हाथ में अगर अपना लिखित में समस्या रखी है तो उन्होंने रिसीविंग तो दी होगी ना? हमने उनको लेटर दिया, रिसीविंग हमारे पास होगी। हाँ। हमने मेयर को लेटर दे रखा है, हमने कमिश्नर को दे रखा है, हमने एडिशनल कमिश्नर को दे रखा है, हमने डायरेक्टर को दे रखा है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट जिससे जो हमारे संबंधित है नहीं बचा, जिसको हमने वो डिमांड उन तक नहीं पहुंचा रखी है। आज फिर हम ये लेटर लेकर आए। एक इसी के साथ साथ मैं एक बात और जोड़ दूं, जो आज हमारे कर्मचारी परेशान है। हम इस बात की भी लड़ाई लड़ रहे थे कि 8 घंटे की ड्यूटी करी जाए इन कर्मचारियों की, मगर 8 घंटे की ड्यूटी के बजाय 20-20 घंटे, छुट्टी पड़ जाए तो 50 घंटे और 72 घंटे भी हो जाते हैं। कुछ हमारे साथी जो डेली यूजर कर्मचारी हैं, उस हमारे लाजपत नगर जोन और गिर पार्क जोन में लोग रह रहे थे, पहले से रह रहे थे, वो भी कोर्ट के आदेश के अनुसार रह रहे थे। वो भी कोर्ट ने चैलेंज किया था कि या तो इनकी 8 घंटे की ड्यूटी कर दीजिए या इनको छेड़िए मत। तो उसके अनुसार डिपार्टमेंट ने कहा कि हमें 6 महीने का समय दे दीजिए। खैर वो चलता रहा। अब एक नया तो छेड़ क्या रहे थे? छेड़ने मतलब यह है कि इन्होंने कहा कि हमारी 8 घंटे की ड्यूटी करिए। अब 8 घंटे की ड्यूटी जब करेंगे तो हम यहाँ नहीं रहेंगे स्कूल के अंदर। हमारे ये कर्मचारी जो 20-20 घंटे नौकरी करते हैं तो अपने परिवार के साथ रह रहे थे। गरीब कर्मचारी हैं, पहुंच इलाके, अब वहाँ 15-15, 16-16 हजार में से कमरा मिलता नहीं किसी को, कम भी। दूर दूर स्कूल है, किसी के साथ एक साथी हमारा खड़ा है, अगर इसका परिवार नहीं होता तो मर जाता, अटैक आ गया था उसको। इतनी लंबी ड्यूटी देंगे तो इसके विरुद्ध भी क्या हुआ, डिपार्टमेंट ने इतनी तानाशाही दिखाते हुए, मतलब डिपार्टमेंट का कहना था कि आप घर ना जाएं, आप स्कूल में ही रहें, ये था। पहले भी यही था कि आप यही देख के अपने सेफ्टी करते रहो, हमारे स्कूल की सुरक्षा करते रहो। ठीक है। और ये कोई एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं ले रहे वहां पर। अभी एक हमारे डायरेक्टर साहब के माध्यम से एक ऐसा मैसेज निकला कि सारे कमरे खाली करा दो। कौन से कमरे? मतलब स्कूल के? जो कमरे स्कूलों में इनको रहने के लिए कमरा भी दिया हुआ है? अच्छा, था, इन्होंने दे रखा था। और डिपार्टमेंट की सहूलियत ही इनसे थी कि 24 घंटे आपको अवेलेबल कर्मचारी आपको मिल रहा है। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड की किसी की जरूरत नहीं है, मगर तानाशाही दिखाते हुए उनको बाहर कर दिया। कमरा खाली करो, कमरा तुरंत खाली कर दीजिए। हम ही कह रहे हैं ठीक है, हमने कमरा खाली कर दिया। अब हमारी ड्यूटी जो आदेश है जो कोर्ट में आपने दिया है 8 से 6 का, हम उस पर पालन करेंगे। तो अब क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि हम ये कहने के नहीं आए हैं कि अगर हमारी जो ड्यूटी है या तो 8 से 6 के लागू कर दीजिए तुरंत। मैं समझ गई, मतलब ड्यूटी आवर कुछ नहीं है, इनके काम करने का वक्त कुछ नहीं है, लंबा लंबा काम लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन 24-24 घंटे ये स्कूलों में अपनी नौकरी देते हैं। अब इसको लेकर आज एक जानकारी मिली कि क्योंकि इनकी ड्यूटी वहाँ पे 24 घंटे की हुआ करती थी तो इनको कमरा भी मिला था। अब ऊपर से फरमान आता है डायरेक्टर साहब का कि कमरा खाली करवाया जाए, और अब इनको कहा जा रहा है कि आप टाइम से आइए, लेकिन आपका वक्त कितना रहेगा काम करने का ये तय नहीं है। ये समस्या आई है। अब इसको लेकर सवाल जो बनता है वो सत्ता पक्ष से बनता है। हम सवाल करेंगे और देखते हैं कि वो अपनी तरफ से जवाब क्या देते हैं। फिलहाल इंतजार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये 288 चौकीदार और भी जो दूसरे चौकीदार हैं उनके बारे में भी 2 लाइन बारे में कह दूं। मैं देखता हूं क्योंकि आपके इस पे आता है लिखा हुआ, मैं उन साथियों को बताता हूँ जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, हमारे एजेंडे में लगातार उनकी डिमांड है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट हटाकर इनको डेली यूजर किया जाए। एमसीडी की पॉलिसी है, पॉलिसी तो खैर यहाँ कोई भी लागू हो सकती है, अगर सरकार चाहे तो 1 मिनट में सबको रेगुलर कर सकती है।
मगर जो पॉलिसी है वो ये होती है कि कॉन्ट्रैक्ट हटाकर हम इनको पहले डे लेबर करेंगे, क्योंकि वो भी एमसीडी के कर्मचारी हैं। ठीक है, तो उनका भी मुद्दा उठाएंगे, मतलब सारे स्कूल में जो भी हैं, चाहे आया है, चाहे सफाई कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं, कच्चे हैं, डेली वेजर हैं, सबके बारे में बात करेंगे। थोड़ा वक्त दीजिए, देखते हैं सत्ता पक्ष अपनी तरफ से इस पूरे विषय पर क्या कहता है। फिलहाल हम सभी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।